बाइपोलर जो डिसऑर्डर है इसमें मूड स्विंग्स और मेनियाज बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को, बड़ी एपिसोड्स आती हैं और इसके लिए लोगों को आमतौर पे पहले तो शायद लिथियम होता था, अब कुछ और शायद देते हैं मेडिकल साइंस में जी। इसका सर कोई इलाज है? बिल्कुल, इसका इलाज है अलसी। अच्छा। अलसी के बीज जिसकी पिन्नियां बनती थी, वो ब्रेन की बड़ी दवाइयों में से एक है। बाइपोलर या मल्टीपोलर भी होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो ये इसकी ज़हनी तवाज़न कायम करती है, बनाती है अलसी। कितनी पिन्नियां खानी चाहिए? आधी पिन्नी भी काफी है रोजाना की। रोजाना की मतलब आमतौर पे एक तो आदमी खा ही जाता है। नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो रोटी तो नहीं है ना। हाँ। वो उसे हमें मजमूई तौर पर दवाई के तौर पर ही देखना चाहिए। अच्छा, आधी पिन्नी काफी है। ठीक है। अब पिन्नी का तो रिवाज बहुत महदूद हो गया है, शहरों में तो लोग नहीं बनाते। उसके लिए 1 टीस्पून अलसी के बीज, ठीक है, फ्लैक्स सीड उसे कहते हैं, अलसी हम कहते हैं, सारे लोग समझते हैं उसे। वो पानी के साथ भी ली जा सकती है, जो कोई से 2 टाइम। ½ टीस्पून कह रहे हैं? 1 टीस्पून पानी के साथ, किसी भी साथ भी ली जा सकती है, दूध के साथ भी ली जा सकती है। ठीक है। दूध में मिक्स करके भी ली जा सकती है। तीनों तरीकों से ली जा सकती है। और टाइम क्या होगा इसका? किसी भी टाइम? तो पानी के साथ लेनी है तो फजर असर, ठीक है, और दूध के साथ लेनी है तो सुबह 10 बजे और रात सोते वक्त। ठीक है। पिन्नियां हमारे बुजुर्ग वो दूध के साथ खाते थे। अच्छा, अगर पिन्नी खानी है दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ? नीम गर्म दूध के साथ। कितने दिन का इलाज ये होगा? ये 8 दिन में भी अपने फवायद पहुंचाएगा, क्योंकि ये ज़हनी तवाज़ुन पर काम करता है। अगर 8 दिन में फर्क फील हो, हाँ जी, तो इसको बढ़ाया जा सकता है? जी, बढ़ाना चाहिए जब तक इंसान की पूरी तसल्ली ना हो जाए। दूसरी चीज जो है वो है अस्तुखुदूस लेवेंडर। ठीक है। उसके फूल जो होते हैं, उसके फूल कासनी रंग के होते हैं। ठीक है। बड़े खूबसूरत होते हैं। फूल ग्राइंड करने हैं, लेते वक्त पंसारी साहब से देखना है कि वो स्याह ना पड़ गए हों। अच्छा, उनका कलर और उनकी होंगे खुश्की। ठीक है। ठीक है। बड़ा लेवेंडर कहा जा सकता है, उस्तुखुदूस भी कह सकते हैं। उस्तुखुदूस तो पंसारियों का लफ्ज़ है ना, उनको पता है कि ये लेवेंडर तो हम वजाहत के लिए बताते हैं, यानी हमें ये पंसारी से ही मिलेगा। उस्तुखुदूस कहेंगे, काला नहीं होना चाहिए। काला नहीं होना चाहिए। ½ टीस्पून से ज्यादा इसकी मिकदार नहीं है। ठीक है। आधी पानी के साथ लेनी, पानी के साथ ½ टीस्पून। वो उसी मिकदार से लेके ग्राइंड करके इसको पाउडर बना लें। ठीक है। फजर असर लें, तब भी ठीक है। सुबह 10 बजे और रात सोते वक्त लें, तब भी ठीक है। अलसी की पिन्नियां अगर कोई बंदा ले रहा है, हाँ जी, तो उसके साथ उस्तुखुदूस ले सकता है लेवेंडर? नहीं, यानी वही एक वक्त में एक चलेगी? ये एक। अच्छा, एक टाइम। अब जो बाइपोलर का पेशेंट है, हाँ जी, मल्टीपोलर कुछ भी है उसको, तो वो पहले अलसी की पिन्नियों से शुरू करे। अलसी सिंपल अलसी ले ले, या अलसी की, मैं तो कहता हूँ अलसी की पिन्नियां भी बनाए। पिन्नियां बनानी अपनी मुसीबत के लिए जब साइकियाट्रिस्टों के पास जाना है तो बनाए। घर में बीवियां हैं, यूट्यूब पे देख के बना के दें अपने हस्बैंड को। अच्छा, बहरहाल उसने अलसी को ½ टीस्पून लिया या अलसी की पिन्नियां ली, तो वो 5 हफ्ते पहले ये करे। उसके बाद अगले 5 हफ्ते वो उस्तुखुदूस जो है उसको वो ले। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो पहले उस्तुखुदूस ले तो 5 हफ्ते के बाद उसे जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, अगर इन केस अगर उसको इंशाल्लाह अगर लगता है कि तो ठीक है, फिर उसके बाद जब तक बंदा ठीक नहीं होता, खा वो ज़हनी अमराज का हो या जिस्मानी अमराज का, उसे दवाई जारी रखनी चाहिए अपने ठीक होने तक। लेकिन अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा नज़ाकत आ गई है कि अगर अलसी ले रहा है कोई, 5 हफ्ते गुजर गए, उसे लगता है अभी थोड़ी कसर है, मुझे थोड़ा सा कसर है, तो और ले ले 1-2 हफ्ते बढ़ा ले, उसमें दवाई के तौर पे ले सकता है। हाँ जी, ठीक हो। ये मैंने अर्ज किया ना कि जिस्म पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, रिस्पॉन्ड डिफरेंट होता है। यस, रिस्पॉन्ड। अच्छा, अलसी की पिन्नियां और उस्तुखुदूस, ये बाइपोलर का फाइनल इलाज होगा। अल्लाह ताला बरकत।